हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिल कुमार सुमन में। और आज मैं 90 क्वेश्चन का एक नेक्स्ट सीरीज लेके आया हूँ। होपफुली ये बहुत पसंद आएगा और इसके बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन का ये जिसमें कॉम्बिनेशन है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑफसेट एटीएम क्या है? ऑफसेट एटीएम ऑप्शन इज ऐसे एटीएम जो केवल महिलाओं के लिए होते हैं, ऐसे एटीएम जो बैंक परिसर को छोड़कर किसी भी स्थानों पर होते हैं, ऐसे एटीएम जो केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए होते हैं, या ऐसे एटीएम जिनका उपयोग शेयर लेन देन में किया जाता है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी, ऐसे एटीएम जो बैंक परिसर को छोड़कर विभिन्न स्थानों पर होते हैं। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअली ऑफसेट स्वचालित टेलर मशीन, जिसको एटीएम का फुल फॉर्म है, स्वचालित आधार पर स्थापित की जाती है। इसका अर्थ है कि बैंक के पास कोई ऐसी जगह है जहां सिर्फ एक एटीएम मशीन है, तो यह एक ऑफसाइट एटीएम बन जाता है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि बैंक अधिक भौगोलिक क्षेत्रों तक पहुंचे और लोग उस क्षेत्र में बैंक शाखा न होने पर भी इसकी सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम हो। सो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज बीमा पॉलिसी समझौते के तहत कवर की गई घटना को क्या कहा जाता है? बीमा पॉलिसी उत्पाद, देयता, शुद्ध जोखिम, प्रावधान या आसन्न कारण। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा सी, दैट इज प्रावधान इज द करेक्ट आंसर। बीमित पॉलिसी समझौते के तहत कवर की गई घटना को प्रावधान कहा जाता है। बीमित व्यक्ति के पॉलिसी समझौतों में वे प्रावधान शामिल है जिसमें बीमित व्यक्ति की कवर किया जाता है, कवरेज के नियम एवं शर्तें, कवरेज की अवधि, भुगतान की राशि आदि। उत्पाद देयता बीमा किसी व्यक्ति को उसके कंपनी में निर्मित उत्पादों की व्यक्तिगत हानि या संपत्ति की क्षति के खिलाफ उसके व्यवसाय की रक्षा करने में मदद करता है। अतः बीमा में शुद्ध जोखिम को निरपेक्ष जोखिम के रूप में जाना जाता है। यह बीमित व्यक्ति द्वारा लिया गया जोखिम है जहां केवल नुकसान की संभावना है और किसी भी स्थिति में लाभ नहीं हो सकता है। इसमें आमतौर पर जोखिम या खतरे शामिल होते हैं जो मानव नियंत्रण से, जैसे मृत्यु है, आपदा है, से परे है। बीमा में सम्मिलित कारण इस बात से संबंधित है कि नुकसान या क्षति कैसे होती है, यह बीमित जोखिम का भुगतान होता है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाटो ऑप्शन इज न्यूयॉर्क, लंदन, ब्रुसेल्स या पेरिस। थर्ड का आंसर हो जाएगा सी, दैट इज ब्रुसेल्स में नासो का मुख्यालय स्थित है। ये बेल्जियम में है, स्थित है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। 4 अप्रैल 1949 की स्थापना हुई थी, याद रखना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा का? 28, 24, 18 या 22? इसका आंसर हो जाएगा 4 का डी, दैट मीन्स 22 भाषाओं का इसमें उल्लेख है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में ये उल्लेख है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? ऑप्शन है समाजवाद, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्षता या संघात्मकता। तो 5 का आंसर हो जाएगा डी, दैट मीन्स संघात्मकता भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? आजाद दस्ता ऑप्शन इज चंपारण सत्याग्रह, असहयोग, सविनय अवज्ञा या भारत छोड़ो आंदोलन। तो 6 का आंसर हो जाएगा डी, दैट मीन्स भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता सक्रिय रहा था बिहार में। वर्ष 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने जेल से फरार होने के बाद बिहार में आजाद दस्ता का गठन किया गया था। इस दस्ता का मुख्य उद्देश्य तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम देना एवं छापामार युद्ध के लिए ट्रेनिंग देना था। बिहार में आजाद दस्ता की शाखाओं की स्थापना भागलपुर एवं पूर्णिया में हुई थी। तो 6 का आंसर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? श्रम विभाग बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का ए,
दैट मीन्स जगजीवन राम को श्रम विभाग सौंपा गया था। खाद्य एवं कृषि विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और विधि विभाग को सैयद अली जहीर को दिया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, तो ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या के एम मुंशी। तो 8 का आंसर हो जाएगा बी, दैट मीन्स राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दैट मीन्स उपराष्ट्रपति के द्वारा समस्त कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है? बी, दैट इज पीटीबीटी का संधि का भारत एक सदस्य। पीटीबीटी का फुल फॉर्म पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बोर्ड ट्रीटी कहते हैं, तथा हिंदी में से आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि भी कहते हैं। ये परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि की तरह ही होता है। सो पीटीबीटी इज अ करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? बैसाखी, होली, दशहरा या दीपावली? तो 11 का आंसर हो जाएगा डी, दैट मीन्स दीपावली उत्सव पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग गए थे। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल में बंद थे। उन दिनों अंग्रेज जयप्रकाश नारायण की सक्रियता और लोकप्रियता से घबराए हुए थे। उसी समय 9 नवंबर 1942, याद रखना है 9 नवंबर 1942 को दीपावली के दिन अपने साथियों के साथ जेल से फरार हो गए थे। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अधिकरण नहीं है? संयुक्त राष्ट्र का अधिकरण नहीं है। खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, विश्व स्वास्थ्य संगठन या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय? तो 12 का आंसर हो जाएगा डी, दैट मीन्स अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का अधिकरण नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन इज कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, दैट मीन्स कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद के नाम से भी जाना जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी की कुल मात्रा होगी, कितनी होगी 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में? ऑप्शन इज 10,000, 1 लाख, ऐसे करके। तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, दैट मीन्स 1 लाख लीटर को 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर भी कहा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, केले का कायतिक प्रवर्धन होता है कैसे? तने के द्वारा, पत्ती के द्वारा, बीज द्वारा, संकर द्वारा? तो 15 का आंसर हो जाएगा डी, दैट मीन्स संकर द्वारा। केले का कायिक प्रवर्धन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रता ग्राही होता है? तीव्र। तो 16 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इज कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट या यूरिया? तो 16 का आंसर हो जाएगा डी, दैट इज यूरिया इज द करेक्ट आंसर। पौधों के विकास के लिए अनेक पोषक तत्वों का आवश्यकता होती है। कुछ रासायनिक उर्वरक बाह्य माध्यम से उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग होते हैं, जिनमें पोटास, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट एवं जिंक सल्फेट प्रमुख है। यूरिया तीव्रता से आर्द्रता का ग्रहण के लिए में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपयुक्त अवस्था कौन सी है? ऑप्शन इज फूल आने से पूर्व की अवस्था, फूल आने के पश्चात की अवस्था, प्रारंभिक अवस्था या परिपक्व अवस्था? तो 17 का आंसर हो जाएगा ए, दैट मीन्स फूल आने से पूर्व की अवस्था इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है किसके द्वारा? पोटोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर, चीनीमीटर या ट्रेंडोमीटर? तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, दैट मीन्स रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, दैट इज जेली बनाने में पैक्टिन का प्रमुख कार्य है। पैक्टिन का क्या काम है?
फलों के रस रस को साफ करना, फलों के रस को थक्का बनाना, फलों के रस को मीठा बनाना, फलों के रस को रंगीन करना। तो इसका जो है आंसर बी, दैट मीन्स जेली बनाने में पेक्टिन का प्रमुख कार्य होता है। बी ऑप्शन, फलों के रस का थक्का बनाना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज टमाटर का रंग लाल रंग किस रंजक के कारण होता है? टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है? तो 20 का आंसर हो जाएगा डी, दैट मीन्स लाइकोपीन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। पौधों में लवक की उपस्थिति से रंगों का विकास होता है। टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन, गाजर में कैरोटीन और चुकंदर में विटामिन लवक के कारण लाल रंग होता है। ध्यान रखना है हमें। यदि टमाटर की बात करें तो लाइकोनिन, गाजर में कैरोटीन तथा चुकंदर में विटामिन लवक के कारण ये होता है। सो 20 क्वेश्चन के बाद हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इसका आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।